अब देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक का नाम है ऑपरेटर। देखिए, सी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे पहला जो ऑपरेटर होता है वो कौन सा होता है? वो होता है, सबसे पहला जो ऑपरेटर है उसका नाम होता है यूनेरी ऑपरेटर। यूनेरी ऑपरेटर जिसके लिए मैं बात कर रहा हूं, जो एक ऑपरेंड पे काम करे। एक ऑपरेंड पे बात काम करे तो हम लोग प्लस साइन चाहे माइनस साइन, मतलब एक ऑपरेंड पे काम करने वाले हम सभी ऑपरेटर को यूनेरी ऑपरेटर में शामिल करते हैं। अब इसी तरह से अगर हम बात करें तो प्लस प्लस भी हो गया, माइनस माइनस भी हो गया, ये भी यूनेरी ऑपरेटर है। अब मैं आपको इसके अंदर समझा रहा हूं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इसके अंदर हमारा पहला डिस्कशन है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब अगर मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की बात करता हूं तो आप ये समझिए कि चाहे प्लस प्लस है चाहे माइनस माइनस है, इन दोनों के अंदर दो टाइप होते हैं। एक होता है प्रीफिक्स और एक इसके अंदर होता है पोस्ट फिक्स। दोनों के अंदर प्रीफिक्स है और एक कौन सा होता है? पोस्ट फिक्स होता है। वैसे मतलब यही होता है कि प्रीफिक्स जो है वो पहले इंक्रीमेंट करता है और पोस्ट फिक्स जो है वो बाद में इंक्रीमेंट करता है। अब मेरी बात सुनिए कि चाहे प्लस प्लस ए हो चाहे ए प्लस प्लस हो, दोनों का मीनिंग ए बराबर ए प्लस वन होगा। मतलब ए में इंक्रीमेंट तो होना ही होना, लेकिन उसका इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पे क्या पड़ेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से यहां पर भी ए बराबर क्या होगा? ए माइनस वन होना ही होना। अब अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो देखिए इसके अंदर दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास 16 बिट वाला कंपाइलर होता है जो कि पुराना कंपाइलर है, जिसको हम लोग बोलते हैं टर्बो C3 या टर्बो C2। इसके अंदर अगर मैं कहता हूं कि C बराबर प्लस प्लस ए प्लस ए प्लस 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 ए प्लस प्लस, या माइनस की भी अगर मैं शामिल करना चाहूं तो माइनस का भी हम लोग थोड़ा वो शामिल कर लेते हैं। अब ये काम कैसे करेगा? टर्बो वाला ये कहता है कि प्री वाले कितने हैं? एक है, दो है और तीन है प्री वाले। टोटल मिला के दो पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है। तो अगर ए की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं कि 5 है, तो इसकी जो टोटल वैल्यू जो सबके लिए आएगी उसमें दो तो आप इसके जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा और एक उसका कम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6। मतलब प्री पॉजिटिव और माइनस प्री क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये सेम वैल्यू ये सारी जगह पुट कर लेता है, यानी कि 5 में 2 आप जोड़ेंगे तो 7 हो गया, एक कम हो गया तो कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये सारी जगह ए के बदले क्या पुट कर लेगा? 6 पुट कर लेगा। ये तो हुआ पहला तरीका। अगर मैं बात करता हूं दूसरे तरीके के लिए 32 बिट के लिए, या हम लोग न्यू कंपाइलर की बात करते हैं जिसको GCC कंपाइलर हम लोग कह रहे हैं, तो ये कैसे काम करता है उस चीज को देखिएगा कि ए 5 है, ए का इंक्रीमेंट होगा प्लस प्लस की वजह से ये 6 हो जाएगा, लेकिन जैसे ए आएगा तब ये अपने आप को 6 मानेगा। मतलब डायरेक्शन ये रहेगी आपकी। इसी तरह से नेक्स्ट टाइम सीधे ए आ गया तो 6 का 6 रहेगा और एक का इंक्रीमेंट हुआ है 7, एक का इंक्रीमेंट हुआ है 8। मतलब इसके लिए प्री है, इसके लिए पोस्ट है। अगले वाले के लिए ये कितने दे रहा है? 7 दे रहा है और ये एक का इंक्रीमेंट और ले रहा है तो ये कितना ले रहा है? 8 ले रहा है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। फिर अगली बार ये प्लस में वापस से करके कितना लेगा? 8। यहाँ पे एक का इंक्रीमेंट 9 प्लस करके कितना ले लेगा? 9 ले लेगा। एक का डिक्रीमेंट भी होगा वापस से 8, इसके लिए एक का डिक्रीमेंट और हो जाएगा 7। कुल मिला के यहाँ पर ये जो वैल्यू लेगा ये 7 ले लेगा। तो ये हमारा सबसे पहला ऑपरेटर था जिसका नाम था यूनेरी ऑपरेटर। अब अगर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? जो दो ऑपरेंड पे काम करे। अब चाहे दो ऑपरेंड पे काम करने वाला चाहे शिफ्ट ऑपरेटर ही क्यों ना हो, ये भी बाइनरी ऑपरेटर ही कहलाएगा। लेकिन हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेटर। उसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड्यूलस। इसको हम लोग क्या करेंगे? शामिल करेंगे। अब अगर हम लोग देखें
तो इसके लिए जरूरी ये है कि आप ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल देख लें एक बार। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल अगर हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मॉडुलस है, डिवाइड है और मल्टीप्लाई, ये तीनों के तीनों सेम प्रायोरिटी के होते हैं। और इसी तरीके से अगर आप बात करते हैं प्लस और माइनस, इसके लिए सेम प्रायोरिटी के होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर बोर्ड मास का रूल सोच रहे हैं कि मैं पहले डिवाइड सॉल्व करूंगा, फिर मैं मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन, तो आपका आउटपुट एक नॉर्मल क्वेश्चन के अंदर भी इक्वल नहीं आएगा। रीजन क्या है? जैसे अगर आपने लिखा 7 + 6 - 3 + 2 - 3 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 6 और प्लस, इस तरह से आपने लिखा, तो ये इस डायरेक्शन में ये चलेगा। अगर ये पहले मल्टीप्लाई है फिर डिवाइड है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पहले मुझे डिवाइड को सॉल्व करना है फिर मुझे मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होता है। बोर्ड मास का रूल नहीं चलेगा ना। इस तरह से तरीका चलेगा कि पहले प्लस वालों को आप देख लेंगे, फिर माइनस वालों को देख लेंगे और फिर लास्ट में रिजल्ट निकाल लेंगे। आपको करना क्या है? आपको इस डायरेक्शन में चलना है। सबसे पहले इन दोनों की प्रायोरिटी क्या मानी जाती है? सेम मानी जाती है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस की टेबल आपको देखनी पड़ेगी। अगर इन दोनों की सेम मानी जाती है कि 3 × 1, ये इसके लिए क्या हो जाएगा? पहले मल्टीप्लाई होगा, जबकि पहले डिवाइड होना चाहिए बोर्ड मास में, और फिर उसको ये डिवाइड करेगा किससे? मान लीजिए मैंने इसको ले लिया 4 × 1 है और डिवाइडेड 2, तो ये आपका कितना बन गया? 4 / 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 2 आपका आ जाएगा। अब बाकी की बातें देखिए। 7 + 6 - 3 + 2 - 2, जो कि यहाँ पर आया है 4 / 2 करने से। इसके अंदर पहले प्लस सॉल्व होगा, 13 - 3 + 2 - 2। अब ये माइनस होगा 10 + 2 - 2। अब ये पहले प्लस होगा और फिर ये लास्ट में क्या होगा? माइनस होगा। कोई ऐसा नहीं है कि पहले मुझे प्लस सॉल्व करना है या मुझे माइनस सॉल्व करना है। ये हमारा था अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि मैं आपको बता रहा था बाइनरी ऑपरेटर के अंदर। अब हम लोग चलते हैं तीसरे ऑपरेटर के बारे में। थर्ड जो ऑपरेटर है, थर्ड ऑपरेटर का नाम है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो 3 ऑपरेंड पे काम करे, और 3 ऑपरेंड पे काम करने के लिए केवल ये एक ही ऑपरेटर है जो कि 3 ऑपरेंड पे क्या करता है? कार्य करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। और कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं तो ये किसके बदले यूज होता है? ये इफ एल्स या लैडर इफ एल्स के बदले यूज होता है। इसका यूज करके अगर आप देखें तो जैसे मान लीजिए आपने कहा a = 5 है और b = आपने कह दिया कि कितना है? 4 है, और आपने अगर पूछा कि a बड़ा है b से, तो क्वेश्चन मार्क a:b, मतलब अगर a b से बड़ा है, ये तो आपकी क्या होगी? इफ कंडीशन होगी। तब तो एक किसको दिखेगा? a को, नहीं तो एक किसको दिखेगा? b को। यानी कि कैसे काम करेगा? जैसे मान लीजिए a = 7 है और b = 6 है, तो 7 6 से बड़ा है, तो a की वैल्यू c को क्या कर देगा? ये असाइन कर देगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आप कहते हैं कि a 3 है और b 5 है, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हुई, तो ये आपका ट्रू पार्ट होता है और ये आपका फॉल्स पार्ट होता है। ये वैल्यू इसके अंदर असाइन करेगा। तो ये हमारा क्या होता है? कंडीशनल ऑपरेटर होता है। और कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर अगर आप चाहें तो एक तरीका और भी है जिसे हम लैडर इफ एल्स की तरह यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा a बड़ा है b से एंड a बड़ा है किससे? c से, तो a बड़ा हुआ, कॉलन आपने लगाया, फिर आपने पूछा b बड़ा है a से और b बड़ा है किससे? c से, तो आपके अनुसार क्या बड़ा हुआ? b, और एल्स क्या हुआ? c। तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाता है? कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है। और इसमें लैडर इफ एल्स की तरह ये काम कर रहा है और नेस्टेड इफ एल्स की तरह। मतलब ये बात अगर सही हुई तो इसने इसको देखा, ये बात गलत हुई तो इसने वापस से अगली कंडीशन को देखा। इस तरह से आगे चलता रहता है। इसी तरीके में अगर मैं नेस्टेड की स्टाइल में लूं तो मैंने कहा a अगर b से बड़ा है तो क्वेश्चन मार्क करके एक पार्ट हो गया, और अगर ये छोटा है तो दूसरा पार्ट हो गया। इसके अंदर मैंने पूछा कि अगर a b से बड़ा है तो यहाँ पूछेंगे a c से भी बड़ा हो, तो a बड़ा हुआ, नहीं तो c बड़ा हुआ।
और ए बी से बड़ा नहीं है तो ये इस वाले हिस्से में आएगा, और इसे आप पूछेंगे बी बड़ा है सी से तो बड़ा बी हुआ, नहीं तो कौन बड़ा हुआ, आपका सी बड़ा हुआ। ये आपका ऑपरेटर है टर्नरी ऑपरेटर। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो दो ऑपरेटर के बीच में कंपैरिजन करता है, जैसे ए बड़ा है बी से, ए छोटा है बी से, ए बी के इक्वल है, इस तरह से जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे सारे के सारे रिलेशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। जैसे ये इक्वल है या इक्वल नहीं है, ये सब कंडीशन देखते हैं, और इनका एक ही टारगेट रहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है तब तो ये 1 देते हैं, और अदरवाइज ये क्या देते हैं, 0 देते हैं। और ये सारे के सारे आपके कौन से हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है इसका नाम है, हम लोग बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपके 3 ऑपरेटर होते हैं। एक तो आप बात करते हैं एंड की, एक आप बात करते हैं जिसको आप लोग बोलते हैं और एक तीसरा होता है नॉट। एंड और नॉट, इसके अंदर क्या होता है, एंड के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ए बड़ा है बी से, और मैंने कहा बी बड़ा है सी से, तो ये दोनों को देखेगा, क्या दोनों बातें सही है, तभी ये अगले जो कंडीशन है उनको चेक करेगा, इसके अगले स्टेटमेंट को रन करेगा। अब दूसरी चीज जो समझने की है वो यही है कि अगर एंड जो होता है वो फॉल्स के कारण रुक जाता है, मतलब आगे की स्टेटमेंट चेक नहीं करता, अगर ये बात सही निकल गई तभी अगले वाली स्टेटमेंट देखेगा। मतलब ए 7 है और बी अगर 6 है तो इसका मतलब बात सही निकल गई, अभी अगले वाले में देखेगा, और अगर अगले वाले में इंक्रीमेंट हो रहा है तभी उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन ही फॉल्स निकल जाए तो ये आगे की जो कंडीशन है उसको ये चेक नहीं करता। इसी तरह से लॉजिकल ऑपरेटर के बाद में अगर एंड के बदले हम लोग और की बात करते हैं तो और फॉल्स होने पर ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, आगे की कंडीशन चेक करेगा। एंड जो ऑपरेटर है वो फॉल्स होने के बाद आगे की कंडीशन चेक नहीं करता है, जबकि जो और ऑपरेटर है वो अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तो ट्रू मिलने का वेट करता है, आगे तक सारे स्टेटमेंट चेक करता हुआ चलता है। तो ये आपका हो गया लॉजिकल ऑपरेटर। और उसके बाद नॉट ऑपरेटर को देखिए, नॉट ऑपरेटर जो है वो कभी ऐसा नहीं होता कि आप इस तरह से नॉट ऑपरेटर को लगाएंगे। नॉट ऑपरेटर किसी भी कंडीशन के, रिलेशनल ऑपरेटर के या किसी स्टेटमेंट के आगे यूज होता है। जैसे आपने कहा कि ए बड़ा है बी से, इसी चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नॉट ए छोटा है किससे, बी से। ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। अगर आपने ब्रैकेट नहीं बनाया तो देखो इसमें तो क्या हो रहा है, ए बड़ा है बी से, आपने पहले पूछेंगे कि ए बी से छोटा है क्या, अगर वो छोटा है तो उसको अपोजिट बना देगा। जैसे कि मान लीजिए ए बराबर 7 है, बी बराबर 6 है, तो आपने देखा कि 7 6 से छोटा नहीं है, तो रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया, और नॉट की वजह से वो क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। इसका मतलब इफ की कंडीशन जो है वो क्या होगी, आपकी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो अगर आपने सोचा कि मैं तो सीधा इस तरह से लिख दूं, ये इस तरह से, तो होगा ये कि ए अगर बड़ा भी है बी से तो भी ये 7 को क्या मानेगा, 1 मानेगा, और 1 के आगे नॉट लगाने की वजह से उसको 0 में कन्वर्ट कर देगा। एक तरह से पूछेगा, अगर ये इस तरह से लिखा हुआ है, इसके आगे आपने डॉट लगा दिया, तो ये पूछेगा क्या 0 6 से बड़ा है क्या, जबकि ये हुआ किसके कारण, क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, पहले इसने इसको कन्वर्ट किया, फिर ये आगे की कंडीशन को क्या कर रहा है, देख रहा है। तो ये जो आपका ऑपरेटर है ये ट्रू को फॉल्स में और फॉल्स कंडीशन को किस में बदल देता है, ट्रू में बदल देता है। अब देखिए नेक्स्ट जो ऑपरेटर है उसका नाम है शिफ्ट ऑपरेटर। एक राइट शिफ्ट हो गया और एक कौन सा हो गया, लेफ्ट शिफ्ट हो गया। आप बेसिक सा इसको पूरा अपने प्रोसेस को ना समझ के इस शॉर्टकट में आपको बता देता हूं। जैसे ए बराबर अगर आपने 17 लिया है और बी बराबर आपने क्या लिया है, 3 लिया है, कुल मिला के 17 में अगर आप इस तरफ 3 की शिफ्टिंग कर रहे हैं या ए में बी की शिफ्टिंग कर रहे हैं, या आप इस तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि 17 में बी की शिफ्टिंग कर रहे हैं,
कुल मिला के हमारे पास 2 ऑपरेंड है। अब हम लोग क्या मानते हैं कि अगर इस तरह से शिफ्टिंग होती है तो a डिवाइडेड 2 की पावर क्या होती है, b होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा 17 है ये डिवाइड होगा 2 की पावर 3 से, मतलब 17 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, और क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 हो गया, और इसका रिजल्ट क्या माना जाएगा 2। लेकिन इसी दौरान अगर ये शिफ्टिंग इस तरह से होती है तो आप मान के चलो कि ये आपका 17 है, इस तरफ शिफ्टिंग कितने की हो रही है, 3 की, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है a इंटू 2 की पावर b, और इसके अंदर 17 मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 3 से, तो 17 मल्टीप्लाई किससे होता है, 8 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 तरीके हैं हमारे राइट शिफ्ट के और लेफ्ट शिफ्ट के। अब देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है। अगर आप लोग बात करते हैं कि राइट टू लेफ्ट कौन सा ऑपरेटर काम करता है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। जैसे आपने a बराबर b लिखा तो ये b की वैल्यू को a में क्या कर देगा, असाइन आपके कर देगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब हमेशा आपने अगर देखा हो तो c बराबर a प्लस बी, मतलब इधर की वैल्यू इस तरफ जाती है। अगर आप a प्लस बी बराबर c लिखेंगे तो ये आपको एरर दे देगा, क्योंकि ये वैल्यू राइट टू लेफ्ट ही असाइन करेगा, और ये पूछेगा एल वैल्यू रिक्वायर। तो ये हमारा ऑपरेटर था, क्या नाम था इसका, असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में आप बस इतना ही ध्यान रखें 0 0 0 1 1 0 1। एंड जो ऑपरेटर है वो कहता है कि जब दोनों बातें 1 होंगी तभी रिजल्ट मैं 1 दूंगा, मतलब दोनों 1 होंगे तभी रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। जबकि जो और ऑपरेटर है वो कहता है कि दोनों में से कोई भी एक 1 है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। और जो एक्सओर ऑपरेटर है वो कहता है कि दोनों अगर डिफरेंट टाइप्स के होंगे, 0 और 1 और 1 और 0, तब तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब अगर आपके पास से कोई वैल्यू है, जैसे कि मान ली 17 है और b बराबर आपके पास 5, या आपने कह देते हैं एक 9 है एक 5 है, तो 9 को आप पहले बाइनरी बदलेंगे, 1 2 4 8 8 और 1 कितना होता है 9। जहां जहां पे वैल्यू ऐड करने से वो वैल्यू बन रही है उसके नीचे आप 1 लिख देंगे। जबकि 5 के अंदर 4 और 1 से बनेगा 1 और 1, बाकी जगह क्या आ जाएगा 0। अगर ये एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं तो हम कहेंगे दोनों 1 है तभी 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा 0, और इसकी डेसिमल वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जबकि इसी दौरान अगर हम करते हैं 1 0 0 0 1 0 1 और ऑपरेटर करते हैं तो दोनों में से एक भी 1 है तो 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। इसको अब जब डेसिमल बदलेंगे तो 1 2 4 8 8 और 4 कितना दिखाएगा, ये 12, और 1 इसके साथ और जुड़ जाएगा तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 13 और ऑपरेटर का। इसी तरह से एक्स और ऑपरेटर में, ये एक्स और ऑपरेटर है जो कहता है कि दोनों डिफरेंट टाइप्स के हो तब आपका 1 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 0 1 0 1 0 1 के अंदर दोनों डिफरेंट टाइप के नहीं है, दोनों डिफरेंट टाइप के नहीं है, दोनों डिफरेंट टाइप्स के। तो आपका क्या रहा, 1 2 4 8 8 और 4 12, इसका रिजल्ट क्या आ गया आपका 12 आ गया। तो ये तीनों के तीनों आपके कौन से ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। और इसको बिटवाइज इसलिए बोला जाता है क्योंकि 0 1 पर 0 1 पे कार्य करते हैं। इसी तरह से कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं जैसे कि डॉट ऑपरेटर, कॉम्बिनेशनल ऑपरेटर बोलते हैं ऐसे, जो पॉइंटर के साथ यूज होता है। इसी तरह से एक होता है ऑपरेटर साइज ऑफ। साइज ऑफ के ब्रैकेट में अगर आप इंटीजर लिखते हैं तो ये बता देगा कि आपका साइज 2 बाइट है पुराने वर्जन में। इसी तरह से आप अगर साइज ऑफ ए लिख देते हैं तो ए आपने किस टाइप का डिक्लेयर किया है, मान लीजिए फ्लोट टाइप का, तो ये आपको रिजल्ट बता देगा 4 बाइट। ध्यान रखने वाली बात केवल यही है कि साइज ऑफ में अगर आप कोई कैरेक्टर सिंबल लेते हैं तो ये उसके साथ नल को शामिल करता है डबल कोटेशन में स्ट्रिंग के रूप में, इसके अंदर सिंगल कोटेशन के अंदर उसको आस्की कोड में बदलता है, और इस कारण ये उसको हमेशा कितना दिखा देता है, 2 बाइट दिखा देता है, जबकि कैरेक्टर 1 बाइट ही लेता है। तो ये सारे के सारे आज हमने करे हैं ऑपरेटर सी लैंग्वेज में।